क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीसीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 2025 आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर बीसीए के बारे में बताओ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीसीए में किस तरीके से एडमिशन होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ए टू जेड डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को ये 4 कैंपस के अंदर बेसिकली कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें पहला आता है बेंगलोर यशवंतपुर कैंपस, बेंगलोर का सेंट्रल कैंपस, दिल्ली एनसीआर का ऑफ कैंपस, पुणे लवासा का ऑफ कैंपस। ये 4 जगह आप लोगों को बीसीए ऑनर्स का कोर्स देखने को मिलेगा, जिसका ड्यूरेशन आप लोगों को 8 सेमेस्टर का मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्या मैथ्स का सब्जेक्ट कंपलसरी है, क्या मैथ्स होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैथ्स का ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोग्राम इज पास एट क्लास 12th लेवल। कर्नाटका, पीयूसी, आईएससी, सीबीएसई, एनएससी किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग +2 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी आज की डेट में क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि सेशन 2025 में है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप क्लास 12th में हो करंटली, तो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर लेना। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, इस चीज को एक बार ध्यान से हम समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ और फिर समझेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो देखिए ये है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को क्लिक करना होगा एडमिशन पे, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे जाके बीसीए कोर्स को सर्च करेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है साइंस कोर्सेज में। स्कूल ऑफ साइंसेस में आप जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, देन कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को यहाँ पे बीसीए ऑनर्स देखने को मिल जाएगा विद रिसर्च। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी है, तो यहाँ से आप जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप लोगों से प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी, तो उस टाइम पे आप अपनी प्रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे बेसिकली अपना जो है बीसीए कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। 8 दिसंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है। 27 मार्च तक लास्ट आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड 6 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सेकंड फेज के बारे में बात करें तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल तक जो है ओपन रहने वाले हैं। और अब यहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है आप कौन से फेज में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट जो दूसरा कंडक्ट होगा मई में कंडक्ट होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट फेज में ही एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन लेवल आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भैया बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अभी अपना एडमिशन सिक्योर करा लेता हूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी सी एडवांटेज मिल सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो आप भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एंट्रेंस एग्जाम दे देना। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर इसमें आपका स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाया जाता है। उसके लिए आप लोगों को ये जो है सेंटर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आप लोगों का पर्टिकुलर एक सेंटर पे होगा, वो भी जाके आपको जो है सेंटर बेस्ड टेस्ट ही अपना देना पड़ता है। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, एंट्रेंस टेस्ट का पार्ट हो गया। सिलेक्शन का जो इंपॉर्टेंट डेट है वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए चलते हैं और अपने कोर्स के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट द कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो 8 सेमेस्टर का ये पर्टिकुलरली कोर्स होगा आपका। पहले ये 3 इयर्स का हुआ करता था, लेकिन एनईपी के अंदर क्या हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये 4 इयर्स के जो है कोर्सेज यूनिवर्सिटीज ऑफर करने लगी हैं। तो यहाँ पे आप 3rd ईयर में अगर क्विट करते हो तो डिग्री मिल जाएगी आपको, और अगर आप 4th ईयर अपना कंप्लीट करते हो तो डिग्री प्लस ऑनर्स का आप लोगों को जो है रिसर्च का मिल जाएगा यहाँ पे डिग्री। तो ये आप लोगों के पास जो है 8 सेमेस्टर का कोर्स होने वाला है। करिकुलम काफी एडवांस आपको देखने को मिलेगा, जिसके कोर सब्जेक्ट्स जो है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर आप लोगों का बिल्डिंग डेवलपमेंट स्किल्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनहेंस ब्रेड्थ ऑफ डोमेन नॉलेज भी आपको इस कोर्स में दी जाएगी। चलिए अब इसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीसीए कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन, एंड इकोनॉमिक्स/कंप्यूटर साइंस, यानी कि आप जो है इसमें से एक को अपना प्रायोरिटी दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस से पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल आप लोगों के 120 क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। अब इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों का 120 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन में हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 1 मार्क दिया जाएगा। 0.25 का आप लोगों का जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, और पूरे एग्जाम की ड्यूरेशन आप लोगों की 90 मिनट्स की होती है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं टोटल 90 मिनट्स, जिसके लिए आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और कंपटीशन बीसीए कोर्स में पर्टिकुलरली देखें तो काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आज की
डेट में काफी अच्छा डिस्काउंट पे इस पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें आप अपना जैसे ही कूपन अप्लाई करते हैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की फीस 5147 टिल दी एंट्रेंस एग्जाम हो जाती है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट तक भी जा रहे हैं तो तब तक भी आप लोगों की पूरे कोर्स की एक्सेस रहने वाली है, और जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होगा पूरी डेली लाइफ क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। सारे सेक्शन को हमने काफी डिटेल में कवर करा है, डाउट सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं कि अपडेट पर हम काम करते हैं, और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता प्रॉपर सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता रहता है। तो आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप हमारे साथ जुड़ के इसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो पैटर्न आपने समझ लिया, सिलेबस आपने समझ लिया कि भैया करंट अफेयर्स पूछे जाने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपका क्लास 12th का इंग्लिश नहीं है। इसके अंदर आपका वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरा जंबल वर्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, क्लोज टेस्ट, ये सब सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। जनरल नॉलेज में स्टैटिक नॉलेज आपकी पूछी जाएगी 15 क्वेश्चंस की, 10 आप लोगों की करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। रीजनिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक एक सेक्शन पे हमने बहुत ही डिटेलिंग के अंदर काम करा हुआ है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने इनका एंट्रेंस एग्जाम देना है, उससे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आप लोगों को अपना फेज चूज करना है कि आप जो है पहले अपना एग्जाम अप्रैल में देना चाह रहे हैं या फिर मई में देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा आपका, जो कि 90 सेकंड्स का होता है। स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो 10th की आपको डिटेल्स डालनी होती है, और अगर अभी आप करंटली क्लास 12th में हैं तो फिर आप लोगों को अपनी क्लास 11th की अपने डिटेल्स जो है मेंशन करनी होती है। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो बीसीए कोर्स की फीस अगर आप करते हैं यशवंतपुर कैंपस से बीसीए करते हैं तो 160,000 इज फॉर द कर्नाटका स्टूडेंट एंड 1,80,000 इज फॉर द आउटसाइड कर्नाटका। या फिर अगर आप किसी भी अदर स्टेट से जा रहे हो कर्नाटका में पढ़ने के लिए, मेन कैंपस में इनके यशवंतपुर कैंपस में पढ़ने के लिए, तो आपका 1,80,000 का जो है फीस होता है। इनका जो सेंट्रल कैंपस है बैंगलोर का, वहां पे आप लोगों की 1,60,000 है कर्नाटका स्टूडेंट के लिए और 1,80,000 है आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट के लिए। पुणे लवासा वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 1,60,000 रुपीज की, और अदर स्टेट जो स्टूडेंट जाते हैं यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाहर का स्टूडेंट जाके पढ़ता है तो 1,80,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1,80,000 आप लोगों की ईयरली फीस होने वाली है। दिल्ली एनसीआर कैंपस के अंदर 1,87,000 आप लोगों की कंप्लीट कोर्स की फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर तो ऐसे कुछ इन्होंने खास अपने जो है रिसेंट प्लेसमेंट अपने अपलोड नहीं करे हैं वेबसाइट पे, बट इनका जो मेंशन करता है प्लेसमेंट रिपोर्ट उसमें बताया जाता है कि भैया हाईएस्ट सीटी जो है स्टूडेंट को 11 to 12 लाख का मिल जाता है हमारे यहाँ से। अब वो इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करा डिटेल के अंदर कि बीसीए वाले स्टूडेंट को कितना पैकेज मिला है, बट इनका कहना है कि 10 to 11 लाख स्टूडेंट को हाईएस्ट चला जाता है, और एवरेज के बारे में बात करते तो 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स को जो है पैकेज मिल जाता है। तो ये है बीसीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की डिटेल्स। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही जो है आसान है इसका एडमिशन प्रोसेस समझना, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इसके एंट्रेंस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है। एंट्रेंस टेस्ट अगर आप अच्छे से क्रैक कर देते हो तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने नहीं वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।